हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये वीडियो नंबर 18 होने वाला है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। यकीन मानिए, साइकोलॉजी बिल्डिंग में सबसे पहले आपको करना क्या है, कैसे किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाला है। क्योंकि साइकोलॉजी को डीप से समझेंगे और कैसे मार्केट हमारी साइकोलॉजी से खेलता है, और ये जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे अपना गेम प्लान करते हैं चार्ट्स के थ्रू, राइट। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, वी डोंट ट्रेड मार्केट्स, वी ट्रेड बिलीव्स अबाउट मार्केट्स। हम मार्केट को ट्रेड नहीं करते, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है हम उसको ट्रेड करते हैं। मार्केट्स को लेके जो हमारे बिलीफ सिस्टम है ना, हम उसको ट्रेड करते हैं। इस चीज़ को कैसे क्रैक करना है, 95% रिटेलर्स, और उनमें से मैं एक खुद था 2016 से पहले, जब मैंने बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हैं, राइट। ये जो इम्पोर्टेंस है ना साइकोलॉजी का, ये तब समझ में आता है जब आप बिल्कुल स्किल्स भी आप पकड़ लेते हो, मनी मैनेजमेंट पकड़ लेते हो, हर एक चीज़ पकड़ लेते हो, उसके बाद भी ग्रो नहीं होते ट्रेडर्स। यहीं पे साइकोलॉजी का काम आता है, राइट। कैसे माइंड हमारे साथ खेल जाता है ना, और उसके बाद देखो सब कुछ सही दिख रहा होता है, कहाँ गलती करी, कहाँ क्या करना था, सब सही। लेकिन जब मार्केट्स में बैठे होते हैं सब उथल पुथल हो जाता है। इसी को आज हैक करेंगे। तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो फिर यार आप मेरे जो जितने भी सेशंस हैं, जो भी वीडियोस हैं ना, प्लीज़ उसको भी फिर मत ही देखिएगा, राइट। क्योंकि देखो होता क्या है ना, आप आधी अधूरी नॉलेज लेंगे वो ज़्यादा डेंजरस रहती है, करेक्ट। तो अगर वीडियो पूरा देखोगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, 20 25 30 मिनट्स तक का वीडियो रहेगा। अगर नहीं देखना चाहते हो ना तो भैया फिर मत ही देखो कोई भी वीडियो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर मत देखना। और अगर सीरियस हो तो शांति से बैठ के हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है मैंने, और उसी के बाद आज के टाइम पे ऐसा है कि हल्का फुल्का पैसा बना लेते हैं मार्केट से, और यही इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। और यही इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहली चीज़, ये हमारे सामने एक चार्ट लगा हुआ है, करेक्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ये सिर्फ चार्ट नहीं है, ये चीज़ मानिए, ये सिर्फ चार्ट नहीं है, ये क्या है, ये इमोशंस है, ठीक है। ये इमोशंस है। किसके इमोशंस हैं? एक तरफ बायर्स के इमोशंस हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक तरफ हमारे सामने सेलर्स के इमोशंस हैं। बायर का क्या इमोशंस है? बायर के इमोशंस वो हैं जब मार्केट लो के आसपास आता है और ये हमको ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिलता है, राइट। सेलर्स के इमोशन क्या है? जब हमको ये रेड कलर का कैंडल देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए, क्या मार्केट सिर्फ चार्ट पे चलता है? क्या इकोनॉमी सिर्फ चार्ट पे चलती है? नहीं, इमोशंस पे चलती है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। एक तरफ एंड्रॉयड है और एक तरफ आईओएस है। क्यों मैक्सिमम लोग वो कटे सेब की तरफ जा रहे हैं? क्यों? स्टेटस, राइट। गेम प्लान देखिए, बिजनेस को समझिए पहले। देखो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस से पैसे कैसे बनाने हैं? अगर आप इस बिजनेस में इसलिए आ रहे हो क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, तो भाई देखो रियल इस्टेट में भी पैसा बहुत है, आप वो वहाँ पे भी जा सकते हो, है ना। क्लोथिंग में भी बहुत पैसा है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। पेट्रोल पंप खोल लो यार, वहाँ पे भी पैसा है। पैसे को देख के अगर आप आ रहे हो तो यार गड़बड़ है फिर, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होना चाहिए और थोड़ा सा आपका कनेक्शन भी होना चाहिए, राइट। तो ऐसा क्या है एप्पल में जो सैमसंग में नहीं है? खुद सोचिए, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इस चार्ट में जो किसी और काम में नहीं है? क्यों आना चाहते हो इसका इस मार्केट में क्यों आना चाहते हो? ऑब्वियसली यार, सबको पैसा बनाना है ना, डॉलर्स में बने चाहे रुपीज़ में बने, सबको पैसा बनाना है, इसलिए मार्केट्स में है। लेकिन इमोशंस के साथ मत खेलो, ठीक है। आप अब एक बिजनेस रन कर रहे हो। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो ना, फिर सामने वाले के इमोशन को समझो, यानी इस चार्ट को समझो, बायर और सेलर के इमोशन को समझो, ठीक है। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। चार्ट लगा हुआ है आपके सामने, इमोशंस है, एंड्रॉयड भी है और आईओएस भी है। अभी हम क्या है? हम कंज्यूमर है। या तो हम सैमसंग पे जाएंगे या फिर हम एप्पल पे जाएंगे। एप्पल पे मैक्सिमम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि स्टेटस है, वो कटा सेब दिखेगा, है ना, मिरर के सामने सेल्फी लेंगे, तो वो क्या कर रहा है, आपको एक टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, आपके पास एप्पल का कोई और प्रोडक्ट ही नहीं है ना, वो आपके पीसी में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ना वो आपके दूसरे सैमसंग से कनेक्ट हो रहा है, ना वो किसी एंड्रॉयड से कनेक्ट हो रहा है, राइट, ना वो आपके किसी गैजेट से कनेक्ट हो रहा है, ना वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है, ना वो आपके टैबलेट से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी ट्रेडर्स एप्पल ट्रेडर्स नहीं, लोग एप्पल के पीछे जाते हैं, स्टेटस, राइट। यहाँ पे ट्रेडिंग ना
ईजी लगता है कि चलो ट्रेडिंग है, घर से बैठ के पैसा बनाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब इसको एज अ बिजनेस लो, ठीक है, अब इसको एज अ बिजनेस लो। अगर आप एप्पल के ओनर हो तो आपने क्या करा, आपने लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट जगा दिया। इंटरेस्ट कैसा कि एप्पल से स्टेटस है, एप्पल मतलब ही स्टेटस है ना। आप बड़े आदमी हो तो आपके पास एक एप्पल होना चाहिए। एज अ बिजनेसमैन आपको ये मार्केट को समझना है, राइट। यहाँ पे ये नहीं ये बाइंग ये सेलिंग ये बाइंग ये सेलिंग नहीं, ये तो कंज्यूमर समझ रहा है। और कंज्यूमर कौन है, रिटेलर यानी हम लोग। और गेम कौन बना रहा है, बड़े प्लेयर। तो अब इस मार्केट को समझते हैं। ये मार्केट क्या है, आईफोन, ठीक है, ये मार्केट आईफोन है, याद रखिएगा। देखो ये मार्केट आपका आईफोन है और इस मार्केट को चला कौन रहा है, जो एप्पल का सीईओ है वो चला रहा है। तो ये सीईओ मार्केट में क्या कर रहा है, फेक बाइंग दिखा रहा है, फेक सेलिंग दिखा रहा है, इंटरेस्ट जगा रहा है सामने वाले के अंदर। लोगों को आईफोन में इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन बड़ा गेम तो ये खेल रहा है ना। ये इतनी सी बात सिर्फ समझ जाओ, सिर्फ इतनी सी बात, करेक्ट। यहाँ पे बड़े पैमाने पे क्या चल रहा है ना, वो हमको समझना पड़ेगा। जो भी मार्केट में दिख रहा है उस पे नहीं जाना है, ठीक है। जो सामने वाला दिखा रहा है वो समझो सबसे पहले। ये इमोशंस हैं, यहाँ पे सेलिंग का इमोशंस आ रहे हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, बाइंग को पकड़ रहे होते हैं। अरे समझो, सेलिंग चल रही है मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऊपर जाएगा, पहला पुल बैक लेगा मार्केट, दोबारा फिर सेलिंग आएगा। क्यों, क्योंकि पुल बैक में रिटेलर्स को बिठाना है। रिटेलर कौन है, कंज्यूमर। बड़ा प्लेयर कहाँ बैठा है, इस लेवल पे। और बड़ा प्लेयर क्या करता है, हाइस पे बेचता है, लोस पे खरीदता है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये पूरे चार्ट को एज अ बिहेवियर देखिए, एज अ इमोशंस देखिए। अब यहाँ पे इमोशंस देखो, मैंने आपको 30 मिनट्स के चार्ट को ऑब्जर्व करना सिखाया, करेक्ट। 30 मिनट्स का चार्ट ये लगा हुआ है। 30 मिनट्स के चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, राइट। मार्केट प्रॉपरली फॉल कर रहा है, हमको फॉल करते हुए दिख रहा है, यानी सेलर्स के इमोशंस जो है वो ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो फिर बाइंग का प्लान क्यों करना है। अगर सेलर्स के इमोशंस हैं और हवा सेलिंग की चल रही है तो बाइंग का प्लान क्यों करना है। सबसे पहली चीज़ तो यही ख़त्म हो गई। यहाँ पे सेलर का मार्केट है, सेलर बन के रहेंगे। बड़ा प्लेयर सेलर है, लेकिन वो क्या करेगा, वो बीच बीच में आपको बाइंग दिखाएगा, और वो एक्चुअल में बाइंग है नहीं, वो जस्ट एक ट्रैप है, राइट। इस हिसाब से इस चार्ट को समझना है। साइकोलॉजी देखो कहाँ पे असर डालती है ना हमारी। सबसे पहली चीज़, राइट, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर इस पे ऐसे ऐसे जाएगा और ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ एंट्री कर लो, यही हमने पढ़ा। किसने पढ़ाया ये, आप सभी को पता होगा। एजुकेशन सिस्टम क्या होता है ना, स्लेवरी सिस्टम होता है, सबको स्लेव बनाने के लिए होता है। आपके कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बिजनेस कैसे करोगे, अंबानी कैसे बनोगे। सब बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जॉब कैसे करोगे। जॉब का मतलब क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा। देखो पूरी थ्योरी को, ज्वाइन अदर्स बिजनेस, दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन करना जॉब होता है। कभी किसी ने सिखाया कि भैया पढ़ोगे नहीं तो बिजनेस कैसे खोलोगे, नहीं सिखाया। सेम चीज़ है, ट्रेडिंग में आते ही क्या सीखा, ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, और उसके बाद ये ना रॉकेट हो जाता है, यही सीखा। ये पैटर्न बना लो, ये पैटर्न इस तरह से ब्रेकआउट देगा एंड ये कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट में इन पैटर्न से काम होता तो क्या आज हर रिटेलर पैसे वाला नहीं होता, ऑफकोर्स होता। ये चीज़ें ना सिखाई गई हैं, ये चीज़ें बनाई गई हैं। किन्होंने बनाई है, जो ये बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है। आज के दिन मैं आपको इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इन सब प्राइस एक्शंस को झेल चुका हूँ। 3 साल मैंने इन्हीं प्राइस एक्शंस पे काम किया, लेकिन मिला क्या, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा, राइट। और लॉसेस होते हैं अलग। यहाँ पे जब आप इस चार्ट को इमोशंस के साथ देखोगे तो आपको ये देखना है कि आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, राइट। और साथ साथ आपको ये देखना है मार्केट के इमोशंस क्या कह रहे हैं, मार्केट के सेंटीमेंट को कैसे पकड़ा जाता है। हमको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट गिरा ऊपर निकला, यार यहाँ पे हम बाइंग क्यों करें, है ना। ट्रेडर्स देखो पता है गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है हमको हमेशा पहला मूवर बनना है ना। यहाँ पे ट्रेडर्स को लगेगा चलो डबल बॉटम है, यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस भी आ रहा है, चलो ठीक है, हर एक चीज़ है। मार्केट ने डे हाई को भी क्रॉस कर दिया और ये रेजिस्टेंस के आसपास, ये जो यहाँ पे एक की लेवल बना हुआ था, ठीक है, इसके आसपास मार्केट एक बिल्डअप क्रिएट कर रहा है। अरे इतनी जल्दी सेलर निकल जाएगा, आप खुद सोचो यार, ये सेलर यहाँ बैठा है, इसको क्या चाहिए, इसको ट्रैप करना है, ठीक है, इसको ट्रैप करना है। ये ट्रैप करके किसे फंसाएगा, हमें, हम लोगों को फंसाएगा। ये ट्रैप करने के बाद ये मार्केट में एक सेंटीमेंट लेके आएगा कि देखो बाइंग हो रही है, मार्केट में सेंटीमेंट लेके आएगा बाइंग हो रही है। अब देखो
मार्केट में सेंटीमेंट लेके आया, बाइंग हो रही है, रेजिस्टेंस के आसपास इसने बेस बना दिया। यहाँ पे आप देखोगे इसने 2 बार देखो इस एरिया के ऊपर जाने की कोशिश भी करी, लेकिन फेल हो गया। क्या मिल रहा है इसको? लिक्विडिटी मिल रही है इस सेलर को, जो ये सेलर बैठा हुआ है। यहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये सेलर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई ये उसकी रैली एक आई। क्या यहाँ पे बायर आया? नहीं आया। लेकिन हम एज अ रिटेलर क्या देखते हैं? अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें तो बाइंग आएगी। अरे नहीं आएगी। अभी भी देखो, अभी जिस एरिया पे मार्केट है, आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है आज के दिन मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता और सीधा यहाँ से रॉकेट हो जाता? अरे क्यों हो जाएगा यार? ऊपर का सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है, यहाँ सेलर बैठा है। आप देखो, ये सेलर ने ट्राई किया, फेल हो गया, दोबारा फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गया, दोबारा फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गया। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया लेने के लिए, ऊपर चला गया। इमोशंस क्या कह रहे हैं? इमोशंस ये कह रहे हैं कि इस लेवल के सेलर्स में यार उतनी दम नहीं है, थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं। डेली यही होता है, ठीक है। अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा इस तरह से लगा दूँ तो आपको यहाँ से भी क्लियर कट हो जाएगा। सेलर फेल हो रहा है, सेलर फेल हो रहा है, सेलर फेल हो रहा है। सेलर गया इन सब से ऊपर वाले एरिया पे, नए सेलर्स को बिठा के लाया और नीचे निकाल दिया मार्केट्स, राइट। अब अगर मार्केट नीचे निकल रहा है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे निकल रहा है तो आप अपने आप से पूछो, आप रिवर्सल्स फाइंड आउट कर रहे हो या हाइस फाइंड आउट कर रहे हो? हम लोग रिवर्सल्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि सिखाया ही ये गया है, राइट। सिखाया क्या गया है कि देखो, फर्स्ट नहीं आओगे तो पीछे रह जाओगे, सबसे तेज़ दौड़ना है रेस में। अरे कोई रेस थोड़ी है, कोई रेस नहीं है। मार्केट ये एरिया के ऊपर निकलने दो, इस एरिया को हिट करने दो, यहाँ पे एक अच्छा नेक लाइन का ब्रेक होने दो, उसके बाद बाय ऑन डिप्स में बैठना, उसके बाद बैठेंगे। अभी तो सेलर है, ये पूरी रेंज में सेलर बैठा है। मार्केट इस एरिया तक भी चला जाता है ना 4500 तक, तो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही है, अभी बाइंग है ही नहीं। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे आती है मुद्दे की बात, ठीक है। क्या है? सबसे पहली चीज़, सेटअप जो होता है ना वो 2 टाइप से होता है, करेक्ट। यहाँ पे एक सेटअप होगा आपका माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। ये आपके माइंडसेट के ऊपर एक सेटअप बनेगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेटअप आपके माइंडसेट के ऊपर होगा। दूसरा सेटअप जो होगा वो आपका मार्केट्स के ऊपर होगा, ठीक है, वो आपके मार्केट के ऊपर होगा। अब मार्केट के ऊपर भी आपके 2 तरह के सेटअप्स होंगे। सबसे पहली चीज़, आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन होगा, राइट। प्राइस एक्शन के साथ साथ आपका मार्केट का सेंटीमेंट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्केट का सेंटीमेंट भी होगा, MENT, है ना, सेंटीमेंट भी होगा, राइट। तो मार्केट में प्राइस एक्शन आपको ये बताएगा कब एंट्री करना है, कब नहीं करना है, और सेंटीमेंट आपको ये बताएगा कैसी हवा चल रही है, किस तरह का मार्केट है, क्या इसमें स्कैल्प करना है या क्या करना है, क्या रिस्की मार्केट है, क्या है ओवरऑल, है क्या, है ना। तो इस पार्ट को थोड़ा सा बाद में समझेंगे, अभी ज़रा माइंड वाले पार्ट को देखते हैं। माइंडसेट क्या है, ठीक है। माइंडसेट क्या है? सबसे पहली चीज़, आपने जो सीखा हुआ है ना उसको भूलना पड़ेगा, ठीक है। ये जितने भी रेजिस्टेंस पे ये ब्रेकआउट्स, ठीक है, ये ब्रेकडाउन्स, तो जिसने भी ये ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पे सीखा हुआ है, इसको सबसे पहले आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भूलना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप इसको इग्नोर कर दोगे, इसको भूलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आपको ये जितनी भी आपने पुराना प्राइस एक्शन सीखा हुआ है, जो भी आपके बिलीव्स हैं, उनको अनलर्न करना पड़ेगा, ठीक है, उनको हटाना पड़ेगा माइंड से, उनको डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि हम मार्केट को ट्रेड नहीं करते, हम अपने बिलीफ सिस्टम जो हमारा बना हुआ है इस मार्केट को लेके, हम उस पर ट्रेड करते हैं। और इस बिलीफ सिस्टम में एक चीज़ सबकी कॉमन होती है जब वो मार्केट्स में आता है, और वो चीज़ होती है यहाँ पे प्रॉफिट्स बहुत क्विकली बनते हैं, यहाँ पे पैसा बड़ा जल्दी बनता है, राइट। और यही आपको भूलना पड़ेगा बस, ठीक है, ये आपको भूलना पड़ेगा। मैं भी इस मार्केट में बहुत जल्दी पैसे बनाने के लिए आया था, मार्केट ने निकाल के फेंक दिया है। बहुत सारे ट्रेडर्स थे जब हमने शुरू किया था, 7-8 ट्रेडर्स थे हम। आज के टाइम पे सिर्फ 2 ट्रेडर्स बचे जो मार्केट्स में अभी भी बैठे हुए हैं। फेंक देगा मार्केट, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, पैसा क्विकली बनेगा, जल्दी पैसा, जल्दी करोड़पति बनेंगे, ठीक है, गाड़ी बंगला घर सब होगा, एंड देन उसके बाद क्लियर। भूलनी पड़ेंगी ये चीज़ें, ठीक है, निकालना पड़ेगा इनको दिमाग से। माइंडसेट कैसे बनेगा? माइंडसेट ऐसे बनेगा जब आपने जितना पुराना सीखा है, अगर उससे प्रॉफिट होता तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी जितना पुराना आपको पता है उससे प्रॉफिट तो बॉस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको अनलर्न कर दीजिए और बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। बेसिक से कैसे? ऑलरेडी 17 वीडियोज़ आ चुकी हैं,
करेक्ट। 17 वीडियोस आ चुकी हैं, राइट। ऑलरेडी यहाँ पे 50+ लाइव सेशंस भी लगे हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 50+ लाइव सेशंस भी डाले हुए हैं, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 200+ वीडियोस भी हैं ये चैनल पे। आप एक बार सिर्फ इसके ऊपर बिलीफ सिस्टम बना लो, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर यकीन मानो, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सिर्फ इस चीज़ को आप एक बार समझ लो, राइट। उसके बाद देखो चार्ट्स में अभी चलेंगे, ठीक है। तो माइंडसेट क्या कह रहा है? माइंडसेट ये कह रहा है बॉस, पैसा बचाना है पहली चीज़, क्विकली पैसा बनेगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि 2 महीने 3 महीने में कर लूँगा काम। माइंड को थोड़ा सा फोकस्ड होने दो, इसको स्ट्रेस फ्री रखना है, राइट। तो जब आप ये सेटअप बनाएंगे तो आपको देखो बनाना क्या है, आपको करना क्या है सबसे पहले, ठीक है। अब मैं उस चीज़ के ऊपर आता हूँ, आपको करना क्या है। देखो माइंडसेट ऐसे बिल्ड नहीं होता है कि रातों रात बिल्ड हो जाएगा या 1-2 महीने में बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, ट्रेडर्स पिछले 1 साल से सीख रहे हैं, अब जाके उनका माइंडसेट थोड़ा सा बिल्ड होने लगा है, ठीक है। तो माइंडसेट कैसे बिल्ड होगा? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज़ वो करना है वाई, ठीक है। आप इस मार्केट में आना क्यों चाहते हो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। लिस्ट बना लो, ठीक है। एक डायरी ले लो, उसमें लिस्ट बना लो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। लिस्ट बन गई, सब कुछ रेडी है। अब बिलीफ सिस्टम कैसे करना है? आप किसी एक चीज़ को पकड़िए, मैं बोलता हूँ आप प्राइस को पकड़िए, ठीक है। प्राइस एक्शन को पकड़िए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइस एक्शन को पकड़ लीजिए, ठीक है। और जितने बेसिक्स हैं सबके नोट्स बना लो, ठीक है। सबके नोट्स बना लो। देखो माइंडसेट कैसे बनेगा, सबके नोट्स बना लो, करेक्ट। नोट्स बना लिए। ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देना अभी, ठीक है। ट्रेड बाद की बात है, ट्रेड यहाँ की बात है, ठीक है। अभी माइंड को कैसे, माहौल कैसे बनाना है, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग के लिए माहौल ज़रूरी है। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो आपको करनी है, ये सेकंड हो गया, थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करना है? जस्ट रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट टेंशन वालों के लिए नहीं है। आप देखो आपको कितना टेंशन है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, यार ये करना है, यार वो करना है। 2 महीने के लिए टेंशन फ्री रहो, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, जो हो रहा है होने दो, विद द फ्लो जाना है। एक यहाँ पे मैंने अभी टर्म बोला, क्या बोला? विद द फ्लो, ठीक है। याद रखिएगा, इस चीज़ का टैटू बनवा के हाथ में गड़वा लो। विद द फ्लो अगर आप सीख गए, ठीक है, कि क्या होता है, विद द फ्लो जाओ, जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ जाओ और बिंदास जाओ, बिना डरे जाओ, ठीक है। आप ट्रेडिंग बहुत अच्छे से समझ पाओगे, करेक्ट। तो माइंडसेट कैसे बिल्ड होगा? अपना वाई क्लियर कर लीजिए, एक चीज़ पकड़ लीजिए, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, की लेवल, दैट्स इट, इतना बहुत है, ठीक है। उसके बाद कैंडल स्टिक्स का थोड़ा बहुत बिहेवियर, बेस वगैरह जो होता है वो, और उसके बाद आपको रिलैक्स रहना है, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, राइट। माइंडसेट बिल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्ड होगा, ठीक है। एक चीज़ को पकड़ो सिर्फ, और इस चीज़ के ऊपर इतना भरोसा करो कि बस यही चीज़ है मार्केट में, ठीक है। इसी से बनेगा जो बनेगा, प्राइस से बनेगा। खुद सोचो, हम अपना एसएल लगाते हैं प्राइस पे, हम अपनी एंट्री करते हैं प्राइस पे, हम अपना एग्जिट करते हैं प्राइस पे, करेक्ट। हर चीज़ प्राइस पे हो रही है। हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उससे हमको कैसे पता चलेगा? जब प्राइस को देखेंगे। प्राइस ऊपर गया, यहाँ खरीदा है, यहाँ बेचेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, यहाँ खरीदा है, नीचे बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। प्राइस से हर चीज़ है, तो फिर दूसरी चीज़ पे तो जाना नहीं है। तो प्राइस तो भगवान है भाई, है ना, बाहो भगवान छे, सुना होगा आपने। तो प्राइस इज गॉड, ठीक है। प्राइस तो भगवान हो गया हमारे लिए। तो जब प्राइस को आप समझ रहे हो तो रिलैक्स करो ना यार, रिलैक्स करो। दिक्कत ये होती है यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आ गए, कुछ और भी मिल जाए, कुछ और भी मिल जाए। आपको जितना पता है ना अभी, उसी पे फोकस करो और ऑब्जर्वेशन तो करो। इमोशंस के साथ खेलो, मार्केट क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, वो समझो कि मार्केट ऐसा क्यों बोल रहा है, रीज़न क्या है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, ये ब्रेकआउट कर देता है, इस लेवल पे खतरा कितना है। अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि ये ब्रेकआउट है, करेक्ट, ये मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे खरीदने वाले तो होंगे, लेकिन यहाँ पे बेच कौन रहा है? वो जिसने यहाँ खरीदा है, तो ये तो सही जगह पे बेच रहा है। अगर ये फेल भी हो जाता है तो ये तो प्रॉफिटेबल है। मुझे लोएस्ट एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, ये एक चीज़ में चले जाओ बस। मुझे लोएस्ट एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। अगर लोएस्ट नहीं मिलता है तो ये रैली यहीं से क्यों स्टार्ट हुई, मैं यहाँ पे तो पकड़ सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी पकड़ सकता हूँ। कौन सा पैटर्न है जो मार्केट बार बार वो कर रहा है, इस चीज़ का डीप ऑब्जर्वेशन करो, सिर्फ इस चीज़ का, करेक्ट।
तो माइंडसेट में सबसे पहले वाई हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, और जस्ट रिलैक्स करना है। रिलैक्स करना है, और ये समझ के रिलैक्स नहीं करना कि चलो मुझे तो सब आता है, नहीं। रिलैक्स करना है कि मेरे पास प्राइस एक्शन है और ये काफ़ी है, ठीक है। मेरे पास जितना है ये उतना काफ़ी है, करेक्ट। तो यहाँ पे जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे पास प्राइस एक्शन है और यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, तो उसके बाद आप बस रिलैक्स करो और अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर क्या काम करना है, मैं मार्केट्स में कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, करेक्ट। लास्ट वीडियो मैंने बताई आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, लिस्ट बना लो, ठीक है। आपने लिस्ट बना लिया जो भी 10-15 मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हो, ठीक है। अब रिलैक्सेशन में रहो, हमेशा शांत रहो, ठीक है। मार्केट वो नहीं है कि कभी एग्रेशन दिखाना है, कभी ये कभी वो। मार्केट में जो बंदा रिलैक्स बैठा है वो बंदा पैसे बना लेगा, ठीक है। मार्केट में जो बंदा मोमेंटम छोड़ने के लिए तैयार है वो पैसे बना लेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ भाई कौड़ियों के भाव पे मिलती है यहाँ पे, हर एक मिनट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने मार्केट में मिस्टेक्स की एक लिस्ट बना ली, लिस्ट तैयार हो गई। अब इस लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करो, लेकिन रिलैक्स्ड वे में, ठीक है। आप पैनिक कर जाते हो, ठीक है। पहली चीज़, आप पैनिक कर जाते हो, कहीं पे भी बाय करते हो, कहीं पे भी सेल करते हो। अब ये जो मिस्टेक है इसका एक रूल बना लो, ठीक है। इन सभी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए रूल्स बना लो। पैनिक कर जाते हो तो बाय करना है सपोर्ट पे और सेल करना है रेजिस्टेंस पे, ये एक रूल तैयार हो गया। दूसरा, यहाँ पे आपके पास परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, तो एक रूल बना लिया पहला। दूसरा कि मुझे एक परफेक्ट एसएल फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो जितनी भी मिस्टेक्स आपकी यहाँ पे आती रहेंगी, जितनी भी मिस्टेक्स यहाँ पे होती रहेंगी आपकी, उन सभी के रूल्स बना लो, और यही रूल क्या होता है, यही रूल सेटअप होता है, करेक्ट। यही रूल आपका सेटअप हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो माइंडसेट कैसे खेलता है ना, मैं आपको चार्ट्स में चल के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत अब क्लियर हो जाए। देखो, ठीक है, 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे बड़े ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, करेक्ट। क्या हुआ जब ये लेवल पे मार्केट ने कुछ इस हिसाब से दिखाया हमको, करेक्ट। रिटेलर्स वाला पैटर्न है, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया लेकिन मार्केट अटक गया, ठीक है। मार्केट्स ने ब्रेक डाउन दिया लेकिन मार्केट अटक गया। रीज़न क्या है, क्योंकि यही मार्केट करता है, हमेशा से यही करता है। यहाँ पे मार्केट्स में एक ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स ने लगाई। ट्रेंड लाइन, चलो मैं ढंग से लगा देता हूँ ताकि देखो इमोशंस का पता चल सके और आपको हल्का फुल्का ट्रैपिंग भी समझ में आए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये लगा दिया हमने, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली सबको दिख जाए, करेक्ट। ये मार्केट्स ने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी, हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए। मार्केट क्विकली इसके नीचे गया लेकिन अटक गया और वापस पलट गया, करेक्ट। वापस पलट गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। आज के दिन बहुत ही प्यारा एक हैमर कैंडल बना, सबको लगा आज तो रॉकेट हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो थ्रू भी दे दिया, लेकिन क्या हुआ, देखो कितना क्विकली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। यहाँ पे मार्केट्स ने गैप फिल किया, थोड़ी देर बाइंग दिखाई लेकिन एक झटके से सबको निकाल दिया। अगर इस थ्योरी के साथ आप मार्केट्स में बैठे हो तो आप बिल्कुल ही गलत थ्योरी के साथ मार्केट्स में बैठे हो। प्लान करो, ठीक है, प्लान करो साइकोलॉजी के साथ। कैसे, देखो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, राइट। प्लानिंग करिए, राइट। साइकोलॉजी कैसे खेल रही है, आप यहाँ पे देखो, ये एक लेवल आया मार्केट में, एक स्विंग क्रिएट हुआ, राइट। ये लेवल पे एक स्विंग क्रिएट है, ये हमारा लेवल है, करेक्ट। यहाँ पे मैंने बात क्या किया था, रेजिस्टेंस के आसपास एक बेस बन रहा है, ट्रेडर्स को लगेगा ब्रेकआउट करेगा, लेकिन इसने ब्रेक डाउन किया, करेक्ट। ये लेवल पे एक बेस के बाद मार्केट्स ने ब्रेक डाउन किया। ध्यान से समझिएगा, जो बायर्स यहाँ बैठे थे उनमें से कुछ बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया, तभी प्राइस नीचे आया। लेकिन क्या प्राइस ये लेवल पे आया, नहीं आया, करेक्ट। ये लेवल पे प्राइस नहीं आया, देखो, राइट। अब लेवल्स पे रहा, बट हुआ क्या, यहाँ पे सेम वही, मार्केट ने जैसे ही ट्रैप किया, ये ट्रैप है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही ट्रैप किया, ये लेवल से मार्केट कंटिन्यू किया, ठीक है। ये छोटे से पैटर्न पे मार्केट ने ट्रैप किया एंड देन कंटिन्यू कर दिया, राइट। तो ट्रैपिंग कहाँ पे हुई है, ये लेवल पे देखो ट्रैप किया मार्केट ने, ये लेवल पे ट्रैप हुआ। कौन ट्रैप हुआ, ये लेवल पे रिटेलर यहाँ पर ट्रैप हुआ। और किसने ट्रैप किया, इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर ने यहाँ पे ट्रैप किया, करेक्ट। यानी इस प्राइस पे ट्रैपिंग हुई है। ये प्राइस के नीचे जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने किसको खाया, रिटेलर्स को खाया। जब तक प्राइस इस रेंज के नीचे नहीं जाता, एग्रेसिव सेलिंग आएगी नहीं,
करेक्ट, एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगी, राइट। यहाँ पे क्या था, ये शॉर्ट कवरिंग था, यहाँ पे ट्रैप किया था, करेक्ट, कि बेस बनेगा प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन बेस का ब्रेकडाउन कर गया प्राइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर को ट्रैप किया, जिसने ओपन के ऊपर क्लोज करे कैंडल तो ब्रेकआउट्स मिलेंगे, मार्केट कंटिन्यू करेगा। जिसने ये सारी यूट्यूब थ्योरी समझी हुई है ना, सस्ते यूट्यूब चैनल से, तो भैया देखो वो यहाँ फंस गया, वो यहाँ पे फंसा, वो बाइंग यहाँ पे फंसा, उसने सेलिंग यहाँ किया इस पैटर्न पे, वो सेलिंग करते हुए यहाँ पे भी फंसा। यानी ये लेवल क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस एरिया है, और ये पावरफुल एरिया है क्योंकि यहाँ ट्रैप हुआ है। ये लेवल एक पावरफुल बाइंग एरिया है क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हुआ है, राइट। अब मार्केट को इस रेंज के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा तभी मार्केट निकलेगा, या फिर इस रेंज के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा तभी मार्केट निकलेगा। क्या किया मार्केट्स ने, ठीक है, क्या किया, देखो मैं सिंपल से यहाँ पे आपको एक लेवल लगा देता हूँ। ये एक लेवल नीचे लग गया और नीचे वाला है कि ये लेवल लग गया, मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे गया, मार्केट ने ट्रैप किया, क्विकली नीचे आया और इसी रेंज में फंस गया। अब अगर इसी रेंज के अंदर है तो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स ट्रैप कर रहे हैं। मार्केट एक रेंज में, आपको क्या लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगा, इमोशन समझो मार्केट का। ये लेवल पे बायर एग्रेसिव होने की सोच रहा है, ये लेवल पे सेलर एग्रेसिव होने की सोच रहा है, मार्केट इसी के बीच में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। जब तक हम इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करते इन अ पॉजिटिव मैनर, तब तक मार्केट्स में हमको बाइंग नहीं मिलेगा, राइट। ये बायर तो इस एरिया पे बैठा हुआ है, इसने तो यहाँ पे इस सेलर को ट्रैप किया, क्विकली ऊपर निकलने की कोशिश किया। और यहाँ पे नए सेलर्स क्यों आएंगे, नया सेलर तो यहाँ बेचेगा ना, या फिर ऊपर के लेवल पे बेचेगा, राइट। अब साइकोलॉजी समझिए, ये रेंज में सेलर थोड़े से कमज़ोर पड़ गए इसलिए प्राइस ऊपर गया, करेक्ट। अब ये बायर यहाँ कब शिफ्ट करेगा, जब प्राइस ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने लगेगा। बट हुआ क्या, देखो ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब इस बायर को तकलीफ पहुंच सकती है ना, क्योंकि नया सेलर यहाँ पे मार्केट में आ रहा है, करेक्ट। तो इस बायर को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। अगर आपको बाइंग करना है तो इसी रेंज में करना है, ये आया मार्केट इस एरिया में, अगर बाइंग करना है तो इसी रेंज में। जब तक प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, जब तक इस रेंज पे नहीं आता, बाइंग का तो सोचना नहीं है। क्यों, क्योंकि बड़ी हवा किसकी चल रही है, सेलिंग की। सेलर बैठा हुआ है मार्केट में, सेलर ऑलरेडी प्रूव्ड है, बायर अपने आप को प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो जो अपने आप को प्रूव कर रहा होता है उस पर कन्विक्शन नहीं दिखाना है, जो ऑलरेडी प्रूवन है उस पर कन्विक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे आराम से बेचने पे आप देखो विद द फ्लो मार्केट चाहे हल्का फुल्का कैसे भी गया, नीचे ही गया। अगर किसी ने यहाँ बेचा और प्राइस ऊपर भी चला गया, लेकिन विद द फ्लो देखो प्राइस दोबारा नीचे आया ज़रूर, और फिर जब कोशिश किया तो देखो फिर से नीचे आया, प्राइस फिर से नीचे आया ना। ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, यार अब तो देखो यहाँ से मैं बहुत खतरनाक बायर बन जाऊँगा, जैसे ये गैप फिल हुआ, ये कैंडल बनी, यहाँ पे डाल दिया पोजिशनल ट्रेड, ठीक है, और अब तो प्राइस ऊपर जाएगा। अरे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इमोशंस को समझो सिर्फ, ठीक है, चार्ट्स के इमोशंस को समझो। चार्ट का इमोशन क्या कह रहा है, चार्ट का इमोशन ये कह रहा है सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ, अब कुछ प्राइस इस तरह से बन रहा है, राइट। सेलिंग प्रेशर तो यहाँ से आ रहा है ना, ये लेवल पे, ऑब्वियसली नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होगा, बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि बाइंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब बाइंग आना नहीं होता। प्रॉफिट बुक होता है जब किसी ने शॉर्ट किया तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो जिसकी सेलिंग की ट्रेड थी अब वो यहाँ पे बाइंग की ट्रेड डाल रहा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर निकलेगा ही, है ना, क्योंकि वो बाइंग की ट्रेड डाल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे बायर आया, बायर आया नहीं, वो सेलर निकला है, इसलिए बाइंग दिख रही है। बायर कब आते हुए दिखेगा, जब मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, क्योंकि किसी ने शॉर्ट कवर किया, प्राइस ऊपर गया, लेकिन नए शॉर्ट्स बन गए, प्राइस ऊपर गया, नया शॉर्ट बना। अब अगर इस रेंज के प्राइस ऊपर जाता है तो 100 का माल 125 पे जा रहा है, क्या दिक्कत है, फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट नए सेलर्स को लेके नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ये लेवल के नीचे मार्केट काम करता है तो क्या हमको बेचना नहीं चाहिए, डेफिनेटली बेचना चाहिए, क्योंकि बायर अपने आप को प्रूव कर रहा है। और जो भी चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, जो भी अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं ना, उनके चांसेस होते हैं कि वो फेल कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। प्रूवन कौन बैठा है, सेलर्स बैठे हुए हैं, उनको पहले से पता है ये हमारा मार्केट है। बायर को फाइट करना पड़ रहा है सेलर के साथ, सेलर तो विद द फ्लो बेच रहा है ना। और यहाँ पे सभी बड़े ट्रेडर सेलिंग की तरफ बैठे हुए हैं, राइट। डेटा सेलिंग का बन रहा है डेली डेली, राइट। तो यहाँ पे विद द फ्लो यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट आ रहा है।
अगर बाइंग करना है तो तब करना है ना जब मार्केट देखो इसके ऊपर जाए, सस्टेन करे, थोड़ा यहाँ पे ऊपर निकले, फिर ऊपर निकले, फिर थोड़ा सस्टेन करे, राइट, ऊपर के लेवल पे कुछ बेस क्रिएट करे, राइट, फिर नीचे आए ट्रैपिंग के लिए, यानी इस लेवल पे सेलर्स को ट्रैप करे, क्विकली नीचे आए आप बाइंग करो, मार्केट क्विकली ऊपर निकलेगा। ट्रैपिंग समझिए, सामने वाले का इमोशंस को देखिए क्या कह रहा है मार्केट। ये चार्ट जो है वो इमोशंस ही तो है। देखो चलो आज का तो ठीक है, एक दिन पहले का बताते हैं, ठीक है। ये लेवल हुआ, ठीक है, इस लेवल पे मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा बहुत ट्रैप किया, इसी रेंज में ट्रैपिंग हुआ, करेक्ट, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, राइट, मार्केट विद द फ्लो नीचे निकला, ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पे आप देखो मार्केट ने ये फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का लो भी ब्रेक किया, लेकिन क्विकली ट्रैप किया, करेक्ट। किसको ट्रैप किया? रिटेलर को ट्रैप किया इस लेवल पे, करेक्ट। रिटेलर शॉर्ट पे था, बड़े प्लेयर्स बाइंग पे आए, प्राइस क्विकली ऊपर निकला, ठीक है, इसी रेंज में निकला, एक हेल्दी बेस क्रिएट, करेक्ट, एक हेल्दी बेस क्रिएट हुआ। मार्केट्स ने इस बेस का आप देखोगे सबसे पहले जो हाईएस्ट एरिया था, मार्केट उसके ऊपर 2 बार गया, टिका नहीं, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विद द फॉल आ गया, मार्केट में एक अच्छा फॉल आया। अब ये लेवल पे ट्रैपिंग हुआ था सेलर्स के साथ, अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस रहता है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे रहता है और यहीं पे ऊपर रहता है, तो डेफिनेटली इस लेवल पे बायर है, क्योंकि ट्रैप तो इसी एरिया को किया गया। किसने किया? बायर ने। किसको किया? सेलर्स को। लेकिन प्राइस अगले दिन डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, तो जिसने ट्रैप किया, देखो सेलर भी बड़ा प्लेयर है और बायर भी बड़ा प्लेयर है, ठीक है, बड़ा प्लेयर ऊपर खेल रहा है, दूसरा बड़ा प्लेयर नीचे खेल रहा है, बीच में हम जैसे रिटेलर खेल रहे हैं, करेक्ट, राइट। तो और आज से ट्रेडिंग गपशप की आर्मी भी अबव लेवल्स या लोअर लेवल्स पे खेल रही है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस लेवल पे जब ट्रैपिंग हुआ तो प्राइस को क्या करना चाहिए, ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है, राइट। तो हुआ क्या, देखो मार्केट कितना स्लो एंड स्टडी नीचे निकला, ठीक है, कितना स्लो एंड स्टडी, एक भी पुल बैक नहीं आया मार्केट्स में, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल पुल बैक इन दिस मार्केट। क्यों? क्योंकि जिसने यहाँ पे ट्रैपिंग किया, जिसने बेस बनाने का कोशिश किया, रातों रात उसका प्रॉफिट चौपट कर दिया मार्केट्स ने, ठीक है, रातों रात। यानी यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि वो विद द फ्लो जा रहे हैं, ठीक है। ये फ्लो किसका है? सेलिंग का फ्लो है। मार्केट्स को अगर सस्टेन करना होता ना तो ये लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आता ही नहीं, मार्केट डायरेक्टली ये रेंज में ओपन करता और इस वाले बेस के साथ मार्केट फाइट करता, करेक्ट, क्योंकि नए सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल थे। ये बायर के अंदर अगर सचमुच पोटेंशियल है तो वो इस वाली रेंज में फाइट करेगा या लोअर रेंज में फाइट करेगा? यहाँ पे जाते जाते भी लोअर रेंज में फाइट हुआ। अब आप बोलोगे यार कैसी बातें कर रहा है ना, फाइट कर रहा है, ये कर रहा है। एक सिंपल टूल यूज़ करूँगा, देखो, ठीक है, सिर्फ एक सिंपल टूल। यहाँ पे गए, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ओपन कर दिया, करेक्ट, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल ओपन किया, मैं एक दिन पहले का लगाता हूँ, ये 9 बजे से लेके ये लगा 3:30 का, करेक्ट, 3:30 का। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ आई? यहाँ पे आई, इस लेवल पे। क्यों आई? क्योंकि अबव लेवल्स पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेडर्स ने जनरेट किया, राइट। अब देखो, ठीक है, अब देखो मैजिक, इसको मैं अब क्यों यूज़ किया था वो बताता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल ये आज का है, यहाँ से लेके मैंने इसको यहाँ तक लगाया। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ पे है? इस रेंज में, देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है, करेक्ट, यानी सबसे ज़्यादा फाइट इस एरिया में हुआ है। वॉल्यूम्स का मतलब होता है ट्रेड्स, ट्रेड्स मतलब फाइट, बायर वर्सेस सेलर, ठीक है, एक बायर है तो किसी ने सेल किया होगा, राइट। अगर इस एरिया के नीचे काम कर रहे हैं तो दिक्कत है ना, क्योंकि वॉल्यूम्स इस एरिया में जनरेट हुई थी, राइट। इसके ऊपर काम करेगा तो क्या हो जाएगा? बायर का वॉल्यूम है। इसके नीचे काम करेगा तो क्या हो जाएगा? सेलर का वॉल्यूम है, राइट। अब ये तो हमने देख लिया कि ये लेवल है इंपॉर्टेंट। आप ये देखो ट्रैपिंग कब हुआ, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट्स ने एक प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है, तो लेट्स सी, जहाँ से मार्केट ने प्रॉफिट बुक किया और जहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू किया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ पे है? आप देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, और उसके बाद वॉल्यूम्स कहाँ आ रही है? उसके बाद वॉल्यूम्स आ रही हैं इस एरिया पे, करेक्ट। क्या देखने को मिला? एक रेजिस्टेंस देखने को मिला इसी एरिया के आसपास। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स है, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है और ये लेवल पे बायर ने गिव अप किया है। तो अगर इस लेवल पे बायर ने गिव अप किया है तो जब वापस जाएगा तो बायर इसी एरिया को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अब इस एरिया पे सेलर बैठा हुआ है, करेक्ट। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बता रहा है? फाइट बता रहा है मार्केट्स में, ठीक है। अभी देखो
ये इस तरह का मार्केट चल रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लिया हमने, अबव लेवल से सेलिंग प्रेशर आया और कहाँ तक आया, इस रेंज तक देखो सेलिंग प्रेशर आया। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इसी लेवल पे वॉल्यूम था। अगले दिन मार्केट इस रेंज में आया, देखो वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, वरना आप अपने चार्ट्स में लगा के देखना क्या हुआ, इसी रेंज में आया लेकिन फेल कर गया। क्यों? जब तक जहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम बड़ा खतरनाक था, अगर उस एरिया के ऊपर काम नहीं करते और उसके ऊपर वाले वॉल्यूम को हिट करने के बाद नीचे वाले एरिया को सस्टेन नहीं करेगा बायर, बाइंग आएगी कैसे? विद द फ्लो जाना है, विद द फ्लो। ये जितना भी मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है जस्ट ट्रैप कर रहा है, इमोशन से खेल रहा है, सिर्फ इमोशन से खेल रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ हो गया। थोड़ा सा और आगे आइए, कल का वॉल्यूम लगा देते हैं, ठीक है, ये लगा और ये लगा आखिरी कैंडल तक, कहाँ दिख रहा है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, बताओ कहाँ दिख रहा है? ये लेवल पे दिख रहा है ना, देखो ये लेवल पे देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है इस रेंज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, और ये मैं कल का बता रहा हूँ, ठीक है। कल मार्केट में इस लेवल पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आए, ये लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर प्राइस ने क्या किया, एक फॉल्स ब्रेकआउट किया और जाते जाते नीचे ही आ गया इस एरिया के। प्राइस ऊपर निकलता, इस लेवल पे आता, कंटिन्यू करता यहाँ से और इस वाले वॉल्यूम के साथ फाइट करता अबव रेंज के साथ, देन इस लेवल पे सस्टेन करते हुए ऊपर जाता, तब हम बाइंग करेंगे, तब हम बाइंग करेंगे ना। क्यों? क्योंकि जिसने भी यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए बनाई हैं, यानी इस लेवल पे फाइट बहुत हुआ है। अब वापस अगर हम इस लेवल के ऊपर जाते हैं और फेल हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो सेलर इसी रेंज को तो पकड़ने की कोशिश करेगा ना। उसके बाद वॉल्यूम्स कहाँ पे आ रही है, इस रेंज के आसपास आ रही है, देखो, ठीक है, क्योंकि साइडवेज मार्केट था। अब इस रेंज के आसपास हमको वॉल्यूम दिख रहा है, चलो अब सब कुछ हटा देते हैं, है ना, हमने ऊपर का वॉल्यूम देख लिया, नीचे का देख लिया, एक वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एक वॉल्यूम यहाँ पे सबसे, आप देखो प्राइस इसी के बीच में रहा, ठीक है। क्या कोई ट्रेड मिला? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस लेवल को बायर अपने कब्जे में डालना चाह रहा है, इस लेवल को सेलर अपने कब्जे में डालना चाह रहा, आई किसी के हाथ में नहीं, लेकिन सेलर जो है वो विद द फ्लो है, तो यहाँ पे सेलर्स को एडवांटेज है, इस वजह से प्राइस ने अब लोअर रेंज के आसपास क्लोजिंग दी है हमको, इसलिए सेलर को एडवांटेज है। कल के दिन गैप अप हो जाए मार्केट, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको इस रेंज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम यहाँ पे हमको दिख रहा है, लेकिन हमको तो ये पहले पुल बैक के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखो इमोशंस के साथ कैसे खेला जा रहा है, ठीक है, ऐसे खेला जा रहा है। ये जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कौन फाइट कर रहा है। तो जब भी आप किसी टूल को यूज़ करो तो लर्निंग क्या मिली यहाँ पे, आप ये देखो कि मार्केट किस तरह से गेम प्लान कर रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है, चलो अब आज का देख लेते हैं, ठीक है। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ पे हैं, ठीक है, ये मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट किया और ये लोएस्ट एरिया के आसपास हम आ गए, ठीक है। मिक्स वॉल्यूम आएगा, देखो मिक्स वॉल्यूम आ गया। क्यों? क्योंकि कल के दिन क्या था, ये लेवल पे सेलर का वॉल्यूम था, ये लेवल पे बायर का, आज बीच में चल रहा था मार्केट, तो दोनों अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। इस वजह से हुआ क्या, वॉल्यूम देखो मिक्स है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा वॉल्यूम बार हमको दिख रहा है, ठीक है, उसको ज़रा मार्क करें तो सबसे बड़ा वॉल्यूम बार देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम बार है। उसके बाद हमारा ये वाला है और लास्ट में हमारा एक ये रेंज आ रही है, करेक्ट। तो क्यों दिखा यहाँ पे मिक्स? क्योंकि कल के दिन मार्केट ने जो एक वॉल्यूम से रेजिस्टेंस बनाया था और एक वॉल्यूम से सपोर्ट बनाया था, हम उसी के बीच में, इस वजह से यहाँ 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 तीनों जगह पे फाइट हुआ है। और फाइट कैसे हुआ, इस रेंज के आसपास आया तो बायर ने भेजा, इस लेवल से सेलर आया, फिर इस लेवल से बायर ने भेजा, इस लेवल पे सेलर आया, बायर सेलर, और इसी रेंज में फाइट होती रही, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट कैसे पता चला, अगर मार्केट इस रेंज को सेलर बता रहा है कि ये मेरा रेंज है और नीचे बायर बता रहा है ये मेरा रेंज है, तो इसके बीच में जब तक हम रहेंगे तो भैया फाइट ही होगा ना, फाइट ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे कोई प्लेयर है, यहाँ पे कोई प्लेयर है, इधर से ये इधर कर रहा है, इधर से ये इधर कर रहा है, मार्केट बीच में ही रहने वाला है, ट्रेंडिंग तो मिलेगा ही नहीं। ट्रेंडिंग कब होता, प्राइस ऊपर गया, नीचे आता और फिर ऊपर के लेवल पे यहाँ सस्टेन करता, फिर देखते आप ट्रेंडिंग मार्केट, क्योंकि फिर सारे सेलर्स अपनी शॉर्ट कवर करते। लेकिन हवा किसकी चल रही है, सेलिंग की। अगर मार्केट को आपको आज ट्रेंडिंग देखना था तो मार्केट इस एरिया के नीचे काम करता, फिर आपको एक रिटेस्ट के बाद एक अच्छा शॉट मिलता, तो यहाँ पे तो शॉर्ट ही करना था, और जिसने शॉर्ट किया उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इस एरिया के आसपास क्या मिला हमको, ये पहला पुल बैक एरिया मिला, करेक्ट, ब्रेकआउट से पहले का एक पहला पुल बैक एरिया है। तो ये लेवल तक के टारगेट्स तो देखो मार्केट ने दे दिए, और उसके बाद मार्केट क्या हो गया, प्रॉपरली साइडवेज हो गया 11 बजे से लेके 2 बजे तक।
क्यों? क्योंकि सेलर यहाँ आया, यहाँ काट दिया उसने पोजीशन, अब यहाँ पे बस दोनों अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं हम? इमोशंस को। भाई देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन फिर भी देखो मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यहाँ तक जो ये वीडियो देख रहा होगा ना, डेफिनेटली आपको आपको समझना है ये मार्केट, इसीलिए देख रहे होंगे। और जो नहीं देख रहे होंगे ना वो निकल गए होंगे। और अगर आप स्किप करके यहाँ पे आए हो ना भाई ये वीडियो पे, तो यार एक चीज़ समझो भाई, धोखा अपने आप को ही दे रहे हो। करेक्ट? अगर बीच में स्किप मार मार के आए हो तो 40 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते, 4 साल मार्केट में क्या बैठोगे आप? इतना पेशेंस नहीं है फिर तो। राइट? देखो, समझने की बात सिर्फ इतनी है, अगर आपको बाइंग करनी है, आखिरी पॉइंट बता के जा रहा हूँ सिर्फ, अगर आपको बाइंग करनी है और बायर स्ट्रांग है, करेक्ट, बायर स्ट्रांग है, तो अभी भी काफ़ी नहीं है कि आपको बाइंग करनी है। आपको बाइंग करनी है, बायर स्ट्रांग है, इस वजह से हम बाइंग नहीं करेंगे। बायर स्ट्रांग है प्लस जो सेलर्स हैं मार्केट में वो कमज़ोर हैं, वो वीक हैं मार्केट में, तब हम बाइंग करते हैं। समझो, अगर आपको खरीदना है तो बेचने वाला भी बैकफुट पे होना चाहिए, बेचने वाला कमज़ोर होना चाहिए, तभी उसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। वरना जितना ऊपर हम जाएंगे ना, उतने लेवल पे हमको नहीं मालूम सेलर कितना पावरफुल है। हमको बायस्ड सिग्नल मिलेगा कि देखो प्राइस तो ऊपर जा रहा है, कि भैया बाइंग करते हैं, बायर स्ट्रांग है। किस लेवल पे सेलर आ जाएगा ना ऊपर के लेवल्स पे पता भी नहीं चलेगा। तो जब सेलर अपना हथियार डालेगा, यानी सेलर अपनी पोजीशन से निकलने लगे और बायर उसी टाइम पे पावरफुल होने लगे, तब बाइंग होती है। और सेम चीज़ सेलिंग में होती है। सेलर्स स्ट्रांग है लेकिन बायर भी तो वीक होना चाहिए ना। अब ये लेवल्स पे देखो मार्केट आया, विद द फ्लो गया, ये पहला टारगेट हिट हुआ। हमारा टारगेट क्या था? हम इस एरिया को हिट करें, रीटेस्ट करें एंड देन कंटिन्यू करें। राइट? इसके बाद हमको बहुत अच्छा फ्लो मिलेगा। बट यहाँ पे हुआ क्या? मार्केट ने अगेन इसी एरिया को हिट कर दिया। एज अ सेलर हम विद द फ्लो जाने चाहिए थे। ये एरिया मार्केट दोबारा रीटेस्ट करना नहीं चाहिए था, लेकिन इस एरिया ने रीटेस्ट किया। वो चीज़ यहाँ पे दिखा रही है कि सेलर यहाँ पे अब उतना स्ट्रांग नहीं है, और बायर यहाँ पे थोड़ा क्या कर रहा है? डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? इस लेवल पे बायर डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद देखो फिर से आप इससे पहले के मार्केट्स को देखो। ठीक है? ये देखो, बायर डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है, मार्केट विद द फ्लो निकल रहा है, विद द फ्लो। ठीक है? एक झटका आया, उसके बाद भी देखो विद द फ्लो, अगले दिन भी मार्केट खुला तो सीधा नीचे। बायर डिफेंड नहीं कर रहा था यहाँ पे, यानी बायर जो था वो कमज़ोर था, इसलिए सेलर स्ट्रांग था। लेकिन कल जब यहाँ पे बायर्स ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई, डेफिनेटली आज जब इस तरह का मार्केट बनता है ना, तो वो सस्टेन तो करेगी नहीं, वो नीचे ही आएगी। करेक्ट? वो नीचे ही आएगी। ये जस्ट शॉर्ट कवर था। ऊपर के लेवल पे सेलर आया, लेकिन सेलर लोअर लो नहीं बना पाया, सेलर का हाई ब्रेक हो गया, यानी बायर अब डिफेंड करने लगा है। तो अगर बायर डिफेंड करने लगा है और इस सेलर को बायर डिफेंड कर रहा है, तो मैं इस सेलर के ऊपर वाले सेलर बनूं। मुझे शॉर्ट करना है तो मैं इसके ऊपर ही बेचूंगा ना, अब नीचे क्यों बेचूं मैं? इसका मतलब ये नहीं है कि बायर स्ट्रांग हो गया, नहीं, ये सेलर वीक पड़ गया, इसलिए इस बायर को हम स्ट्रांग कह रहे हैं। ठीक है? ये सेलर वीक पड़ गया, लेकिन हवा चल रही है सेलिंग की, तो मुझे तो इसके ऊपर वाले सेलर को बेचना है। दिया मार्केट ने। ठीक है? बोला आ जाओ भैया बैठो, सेलिंग करते हैं। यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन फिर ये बायर यहाँ पे डिफेंड कर गया, यानी अब जो ट्रेंड मिलेगा या तो इस एरिया के ऊपर मिलेगा या फिर इस एरिया के नीचे मिलेगा। इसके बीच में तो फाइट चलेगा, चलने देते हैं, हमें क्या लेना देना। 2 दिन फाइट होगा, तीसरे दिन हमको ट्रेड मिल जाएगा। पहला मूवर मत बनो, मार्केट के इमोशंस को पकड़ो। ठीक है? अब देखो 43 मिनट्स का वीडियो हो गया, सबसे लंबा वीडियो यही हो गया हमारा आज का। करेक्ट? तो बायर्स और सेलर्स के ना इमोशंस को देखो, कहाँ बायर बैठा है, कहाँ सेलर बैठा है, किस तरह का गेम प्लान है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप खरीद रहे हो, आप अगर बाय कर रहे हो, तो भाई बेच कौन रहा है, सेलिंग कौन कर रहा है, सस्ता दे रहा है महंगा दे रहा है। आपके पास बिजनेस है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आप सस्ता दे रहा है महंगा दे रहा है, यहाँ पे महंगा है यहाँ सस्ता है, तो वेट करो सस्ते पे आएगा तब लेंगे। करेक्ट? वेट करो सस्ते पे आएगा तब लेंगे, या फिर वेट करो जब ऊपर निकल जाएगा और अब मार्केट में एक रैली आ रही है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और सप्लायर बड़े कम है, तो महंगे पे भी खरीद लो। क्या दिक्कत है फिर? कोई सप्लायर ही नहीं है मार्केट में। इस तरह से समझो इसको, एज अ बिजनेस देखो। ठीक है? इमोशंस के साथ ना चार्ट से बात करो आप। अब ठीक है, इस चार्ट से ना बात करने की कोशिश करो, ये कह क्या रहा है आपको, सेलर क्या कह रहा है, बायर क्या कह रहा है, कोशिश करो समझने की, तब समझ में आएगा प्राइस एक्शन। ऐसे नहीं आएगा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये टेक्निकल थ्योरीज में समझ लिया हमने। अरे बात करनी पड़ेगी चार्ट से, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो ये चार्ट बना रहे हैं। सुनो क्या कह रहा है चार्ट,
ठीक है, बायर बन जाओ कभी सेलर बन जाओ ऐसा नहीं होता, विद द फ्लो जाना पड़ता है। और मार्केट्स में अभी जिस तरह का मार्केट है, अरे खुलते ही बेचो, है ना, ऐसा ही मार्केट है, यही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, खुलते ही बेचो, है ना। लेकिन हमको सही लेवल का वेट करना है, ठीक है। और मार्केट हमेशा रीटेस्ट करता है, मार्केट हमेशा आएगा आपके लेवल पे। देखो ये सपोर्ट था, यहाँ पे आया मार्केट रीटेस्ट के लिए, ये सपोर्ट था, यहाँ पे आया मार्केट रीटेस्ट के लिए, अभी इस लेवल पे भी आएगा देखो मार्केट, ठीक है, रुको जरा, इस लेवल पे भी आएगा। ये एक रेजिस्टेंस है, जब इसके ऊपर हम सस्टेन करने लग जाएंगे तो ये लेवल आ जाएगा मार्केट के सामने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक की लेवल जनरेट है, तो ये लेवल पे आएगा, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर इस लेवल को सपोर्ट बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। अगर इसके नीचे जाएगा कल के दिन मार्केट, तो ये लेवल मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे निकलेगा तो इस तरह से जाएगा, या फिर अगर डायरेक्टली गैप डाउन किया तो हो सकता है थोड़ा ऊपर आए और फिर कंटिन्यू करे, या फिर इस लेवल के आसपास खुलेगा छोटा सा गैप डाउन और फिर स्लो एंड स्टडी फिर नीचे चला जाएगा, या फिर क्या होगा, यहाँ खुलेगा धीरे धीरे ऊपर जाएगा और इस लेवल के आसपास फिर से फाइट होगा एंड देन फिर ऊपर निकलेगा। फाइट होगा अभी इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में देखो फाइट हुआ, सेलर ऊपर से नए सेलर्स को बिठा के लाया एंड देन जंप लिया और फिर नीचे, जंप लिया फिर नीचे, फिर देखो मार्केट कंटिन्यू ही निकलता रहा, क्योंकि जितने बायर थे सब एग्जिट हो गए। तो यानी जब बायर है ही नहीं तो सेलर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया। इमोशंस को पकड़ो मेरे भाई, ठीक है। इन फ्यूचर आपके साथ अच्छा ही होगा अगर आप चार्ट के इमोशंस को पकड़ पाओगे। तो पिछले 45 मिनट से मैं कंटिन्यूसली आपको समझा रहा हूँ, और जिन भी ट्रेडर्स ने ये 45 मिनट का पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले क्लैपिंग करिए अपने लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके अंदर एक पेशेंस बिल्ड हुआ है। और जिसने ये बीच में स्किप किया है ना वीडियो, भाई तुम्हारे बस का नहीं है, फिर तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। अगर ट्रेडिंग में भी तुम ये हाल है तुम्हारे सीखने के टाइम पे, तो भैया फिर अर्निंग के तो भूल जाओ, ठीक है, वांदे हो जाएंगे अर्निंग के अगर इस तरह का माइंडसेट रखोगे तो। पेशेंस बहुत तगड़ा चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पेशेंस, इस लेवल का पेशेंस चाहिए कि जब तक मार्केट मेरा सेटअप ना बनाए मैं तब तक अपना पैसा ना डालूं। और यहाँ एक वीडियो देखने में अगर पेशेंस नहीं है तो भाई साहब फिर भगवान बचाए आपको, ठीक है, फिर आप और आपकी ट्रेडिंग। तो हमने बता दिया भैया अपने 9 साल के एक्सपीरियंस, चार्ट को कैसे देखना है, कैसे बात करनी है, ठीक है। अभी भी मैं पूरा डीप गया नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे पूरा डीप जाना यानी कि सर दर्द कर देना आप सभी का, करेक्ट। बट फिर भी कोशिश मेरी रहेगी कि आगे वाली आने वाली वीडियोस में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट करते हुए मैं समझाता रहूँ, क्योंकि देखो हर एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे, क्योंकि मैं जिस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा और आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसको समझोगे, है ना। तो वही चीज़ है मेरे लिए, मेरे लिए ये 6 है, आपके लिए ये 9 है ना, वही चीज़ है। आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको मेरा माइंडसेट समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद अपने आप को मेरे अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, या फिर जिस तरह से आप है चार्ट को उसके अकॉर्डिंग समझिए फिर। इसीलिए मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। तो आई होप ये वीडियो, ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुई होंगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो जेन्युइनली कमेंट में बताइएगा कि हाँ बॉस हमने ये वीडियो पूरा देखा है, और क्या क्या सीखने को मिला वो भी बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस ना बहुत ज़्यादा डीप होने वाली है, करेक्ट। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए लेके आए, बट कोशिश ये भी करिएगा कि जो सिखाया जा रहा है वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ ट्रेडिंग ईजी नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, ठीक है। और किसी भी ट्रेडर से बात करोगे ना दुनिया में, वो बता देगा कितनी मुश्किल है, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा फोकस चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ऊपर नीचे, तो जितना जल्दी पैसा बनता है उतना जल्दी चला भी जाता है। तो फोकस करिए और चार्ट के साथ बात करिए, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो फिर भैया चार्ट से बात करनी पड़ेगी, और चार्ट चीख चीख के बोलता है, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।